स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट और डोमेन रेंज क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीख लिया। अब यहाँ से हम लोग इस क्लास में डोमेन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोल्व करने वाले हैं। तो इसलिए इस क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो आपको बहुत ही पछतावा होगा, बहुत नुकसान होगा। चलिए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है पहले समझ लीजिए। फाइंड द डोमेन। आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इसके पहले वाले मतलब फंक्शन का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा वो क्लास बड़ा है लेकिन बहुत सारी बातें हम उसमें क्लियर कर दिए हैं जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस क्लास। क्लियर? तो अब यहाँ समझिए अच्छा से। पहला टाइप वाइज हम बताएंगे। टाइप 1 में आइए, फाइंड द डोमेन। थोड़ा सा आपको हम रिमाइंड करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स दिया गया है और f क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है मान लीजिए, तो यहाँ जो होता है x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन कहा जाता है, डोमेन कहलाता है। और x का वह वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो जाए वह पर क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब x का वैल्यू ही समझेंगे, ज़्यादा माइंड अप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है तो इधर वाले सेट से x, इधर वाले सेट से y हम लोग लेते हैं। चलिए टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ समझते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 8/x माइनस 3, ये दिया गया है। इसका डोमेन क्या है, यह फंक्शन कौन से सेट से किस सेट में डिफाइंड है ये क्लियर नहीं है, तो मतलब यहाँ रियल नंबर समझ लेंगे, ये रियल टू रियल की बात की जा रही है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो कैसे सोल्व होगा उसके लिए एक प्यारा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। जब भी आप मेरा क्लास करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास करते समय सबसे पहले हमको टाइम दीजिए और एक एक करके सभी चीज़ आपको हम क्लियर करते चलेंगे। घबरा कर सब कुछ नहीं हो सकता है, तो टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। लाइक कर दिए थोड़ा सा। ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि fx बाई gx, ठीक है ना। fx बाई gx क्या है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो ऐसा होगा क्या कि gx इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर बाई में दिया गया है तो नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा जो पार्ट है रेशनल फंक्शन दिख रहा है ये परिभाषित नहीं होगा। तो याद रखिएगा नीचे वाला पार्ट कहीं भी 0 के बराबर नहीं होता है। वेयर कोई पूछ सकता है जहाँ fx एंड gx क्या होता है, आर पोलिनोमियल फंक्शंस, जहाँ fx और gx क्या है, पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, बहुपद फलन हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए बढ़िया से। तो क्या सीखा हमने कि जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा। कैसे सोल्व होगा इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए fx इज इक्वल टू क्या है, 8/x माइनस 3 है, यही तो है ना। लिखेंगे fx इज नॉट डिफाइंड, fx क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। कब परिभाषित नहीं होगा, इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कभी भी क्या हो a/0 आएगा तो क्या होगा, परिभाषित नहीं ना होगा, नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होता है।
तो जैसे x माइनस 3 का मान 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर 3, x बराबर 3 आपको निकल गया। तो मतलब हुआ कि अगर x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा, नीचे 0 आ जाएगा, इससे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन बोलिए, डोमेन ऑफ f क्या होगा, तो सभी रियल नंबर होगा, सभी रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से 3 घटा लेंगे, क्योंकि 3 पर करने पर क्या हो रहा है, फंक्शन परिभाषित नहीं हो रहा है। तो वहीं y बराबर fx दिया गया है, तो x का वह मान जिससे फंक्शन परिभाषित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला क्वेश्चन है ना, इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, इसलिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते चलिए, कंसेप्ट यही रहेगा। टाइप 1 में ही अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, बहुत सारी बातें हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने fx बराबर, अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 4x प्लस 2 बाई क्या है 7x माइनस 2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या, क्विकली सॉल्व कीजिए, सिंपल बात है। 7x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब 0 के बराबर सोल्व कर लेंगे। यहाँ से x बराबर क्या होगा, 2 चल जाएगा उधर, 7 से डिवाइड होगा, तो x का मान मिल गया कितना, x का मान मिल गया 2/7। मतलब x का मान अगर 2/7 इसमें रखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझिए, क्या हमने बताया कि नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, fx जो होगा ये परिभाषित नहीं होगा। तो x का मान निकाला 2/7, मतलब जैसे x का मान 2/7 यहाँ पे रखेंगे तो fx क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो खतरा किससे है, 2/7 से है, तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, तो सभी रियल नंबर होगा लेकिन 2/7 नहीं होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, fx बराबर दिया है x² प्लस 4x प्लस 3, ऊपर बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, माइनस 5x प्लस 6। यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये अगर x² माइनस 5x प्लस 6 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, फंक्शन जो होगा fx जो होगा ये परिभाषित नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सोचिए, इसको हम लोग क्विकली सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने आता है ना, फैक्टराइज करने आता है। गुणनखंड देखिए करेंगे तो क्या होगा, गुणनखंड करेंगे तो x का मान 6 है ना, तो x का मान आ जाएगा कितना, 2, x का मान आ जाएगा 3, हो जाएगा ना, x का यही 2 मान आएगा, है ना, देख सकते हैं आप, मतलब सोल्व करके देख सकते हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं ना आप, इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब सोल्व हम करेंगे तो फिर क्या रहेगा, देखिए ना, सोल्व कर लेते हैं, इसलिए कि बच्चे बोलते हैं सर सोल्व आप करके बताइए, ऐसा ही ना सोल्व करते हैं। चलिए x का मान कीजिए, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, तो सिंपल बात है x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, x का मान 3 मिलेगा, x का मान 2 मिलेगा। तो मतलब हुआ कि इसका ये मूल्य है, 2 रखेंगे इसमें 0 आ जाएगा, 3 रखेंगे 0 आ जाएगा, तो नीचे 0 नहीं चाहिए ना, नीचे 0 आएगा तो क्या होगा, फंक्शन अब परिभाषित हो जाएगा। तो खतरा किससे है, 2 और 3 से है, इसलिए डोमेन को ऐसे लिखते हैं df, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर होगा लेकिन 2 और 3 नहीं होगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, सभी रियल नंबर होगा लेकिन 2 और 3 नहीं होगा। अब बात समझ गए ना। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अब दूसरे टाइप में चलते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और समझते हैं दूसरी बात, टाइप 2। टाइप 2 का फंडा क्या है, टाइप 2 में भी समझिए क्या बातें हैं, सब कुछ क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लेते हैं, डोमेन तो निकालना है, fx बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4। पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें हमने समझाया है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ समझाने के बाद भी यहाँ देखिए क्या हो रहा है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, कभी भी ऐसा हो रूट के अंदर एफ एक्स आ जाए तो क्या कीजिएगा, रूट के जब बाहर निकलेगा तो यह एफ एक्स को 0 से बड़ा या बराबर करते हैं। मतलब ये है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब देखिए, रूट -2 तो नहीं होगा, रूट -3 तो नहीं होगा, रूट 0 तो होगा ना, रूट 0 हो जाएगा, रूट 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 4 हो सकता है। मतलब देखिए, मतलब हुआ ये सब चीज़ क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। 0 से लेकर पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो कह सकते हैं क्या कि रूट के अंदर जो भी चीज़ है ए है, तो यह ए क्या होता है, यह जो ए है या तो 0 हो सकता है या ए जो होगा प्लस होगा, 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता है। इसी को कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग कि अगर रूट के अंदर ऐसा है तो यह ए क्या हो जाएगा, यह ए जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो मतलब हुआ कि रूट के अंदर जो पार्ट है उसको बाहर निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, 0 से बड़ा चाहे बराबर कर लेंगे। पहले लेक्चर में, मतलब फंक्शन वाले लेक्चर में हम ये सिखाएं किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, उसे देखिएगा पूरा, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे तो पछताएंगे। मेरा जो कंटेंट है, वीडियो है, उसको आप लाइटली मत लीजिए, समझिए बढ़िया, सीरियसली समझिए उसे। क्यों? क्योंकि जो 1 घंटा का वीडियो है या कितना देर का वीडियो हो, ये बात है कि 1 घंटा का अगर क्लास है मेरा, चाहे 45 मिनट का क्लास है, तो उसमें कम से कम मैंने समझिए 10 क्लास के बराबर कंसेप्ट रहता है। पूरे पार्ट बाय पार्ट, एक मिनट का मैंने उसमें वैल्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट देते हैं यहाँ पूरा सजाकर। कोई आपका टाइम किल नहीं करते हैं, ये सब मकसद रहता है कि बच्चे का टाइम किल ना करें। एक बार मेरे क्लास में आप चले जाए तो सारा कंसेप्ट क्लियर। ये मैंने बड़ाई नहीं है, एक बात है। चलिए, ये कंसेप्ट है। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को कि अगर दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, डोमेन का तभी बउआ चल रहा है, मतलब बहुत आसान चीज़ चल रहा है, बड़ा बड़ा चीज़ समझाएंगे। x - 2 ऐसे दिया है, इसका डोमेन बताइए। तो लॉजिक तो साफ क्लियर है ना कि x - 2 जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। भीतर वाला पार्ट क्या होता है, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, माइनस में कभी नहीं हो सकता है। लॉजिक है कि जो भीतर है उसको बाहर निकाल के 0 से बड़ा या बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जाकर 2 हो जाएगा उधर, ये मिला। तो x का मान देखिए बराबर है तो गुणा कर देंगे, 2 से बड़ा या बराबर है, इधर है ना, इन्फिनिटी की ओर है। तो क्या मिला हमको, x डोमेन क्या मिलेगा, लिख देंगे डोमेन क्या मिलेगा, बोलिए। तो 2 से इन्फिनिटी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 2 से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे, नहीं समझ में, फिर देखिए, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया है 3 - x, तो ये रूट के अंदर कर दिया हमने। फंडा क्लियर है, क्या क्लियर है कि 3 - x जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर तो बात है कि अगर हम लोग क्या करें, दोनों ओर x जोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, यही तो होगा ना। x छोटा है 3 से, आइए नंबर लाइन पे 3, ये गोला क्यों करेंगे कि बराबर है, और बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा आता है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन आता है, माइनस इन्फिनिटी की बात हो, इन्फिनिटी की बात तो हमेशा ओपन आएगा, याद रखिएगा। जब बराबर का साइन आएगा तो बड़ा कोष्ट आएगा, बराबर नहीं है तो छोटा कोष्ट आएगा। ये सब समझाए हैं पिछले लेक्चर में, सब बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी मन से समझाए हैं। मेरा मकसद क्या है कि आपको सिखा देना, आप जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, अगल बगल में मेरे क्लास की चर्चा कीजिए, थोड़ा सा नाम मेरा भी फैलाइए, क्योंकि यही तो मेरी पूंजी है। इसी से हम इसीलिए पढ़ाते हैं कि आपका बेटर हो, तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, लोग जाने मेरे बारे में, मेरे इस ज्ञान का प्रचार कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान किस काम का जब लोग नहीं जानेगा मेरे बारे में। तो चलिए, तो ये 3 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एक्स जो है 3 से छोटा है, इधर बड़ा हो सकता है, छोटा है, 3 बड़ा है, मतलब 3 से छोटा है एक्स, इधर लेंगे ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ मतलब क्या हो जाएगा,
नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। चलिए डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा बोलिए? तो 3 से यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। 3 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए 4 लेंगे तो क्या होगा? -1 आ जाएगा। तो यही डोमेन हो गया। तो एक्स के यही वैल्यू है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? यही आपका डोमेन हो गया। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब ये सिंपल बातें समझाया हमने कि रूट के अंदर वाले पार्ट के साथ क्या करने हैं। अब फंडा ये है कि इस पे सोचते हैं। अच्छा, रूट एक्स की चर्चा करें हम कि सिर्फ रूट एक्स का डोमेन क्या होगा। देखिए कुछ बातें चुभती है, कुछ बातें कंसेप्ट देखे जाती है। 1/x का डोमेन क्या होगा, x का डोमेन क्या होगा? देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ रूट के अंदर इसलिए क्या होगा, x जो होगा हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। कोई चीज़ 0 से बड़ा है बराबर है मतलब हुआ कि वो क्या हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है, बराबर इसलिए बड़ा का चिन्ह रहेगा। यहाँ फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नीचे 0 तो नहीं हो सकता है ना, तो x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा? ये हो गया डोमेन। यहाँ डोमेन क्या होगा बोलिए? ये हो जाएगा सभी रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ें मतलब सीख लेने पड़ते हैं हम लोगों को आसानी से, समझ रहे ना? तो ये दोनों चीज़ें हमको लगा कि ज़रूरी है बताना, सीख लीजिए। जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने, क्योंकि क्लास कर रहे हैं आप, और क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोकर पढ़िएगा, कुछ नहीं होने वाला है। राइट, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या करें भाई, इस क्वेश्चन का क्या करें? वही बात, x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पक्का होना ही है। राइट, तो अब करते क्या, इसको हम तोड़ते हैं। x² - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? x + 2 x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताए थे ना कि संख्या रेखा पे आते हैं, दोनों को 0 के बराबर करके इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, देखेंगे पॉइंट क्या क्या मिल रहा है। एक पॉइंट मिलेगा -2, एक पॉइंट मिलेगा 2, आते हैं इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। चलिए बराबर का चिन्ह है, रहेगा डार्क। अब जो बातें हैं, कोई चीज़ 0 से बड़ा अगर कह रहा है कि a क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है, तो मतलब क्या है कि a जो है वो माइनस में नहीं है। अगर कह रहा है कि a बड़ा है 0 से, तो क्या हो रहा है कि a के बारे में क्या कर रहा है कि a जो है प्लस में है। समझिए, 0 से बड़ा या बराबर मतलब माइनस नहीं है, और 0 से सिर्फ बड़ा है मतलब प्लस में है। तो ये बातें भी छोटी छोटी बातें हैं जो आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर में तो साफ पूरा लॉकडाउन में मज़ा आ गया होगा अगर बच्चे जो होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ कि ये बात समझ गए कि आपको जो वैल्यू इसका है वो क्या है, प्लस में होने वाला है। दूसरी बात यह है कि x देखिए, x यहाँ देखिए x² क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, प्लस में है ना, प्लस में है। सारे x को प्लस में है कि नहीं है? जब भी फैक्टर देखिए सारे x को चेक कीजिए, प्लस में है, इसलिए शुरुआत किससे होगी? प्लस से होगी, प्लस माइनस प्लस। डोमेन है, हो सकता है 12 के एग्जाम में ना आए, जेई में पूछेगा ना, एनडीए में पूछेगा ना। प्रिपरेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि धूम मचा दीजिए बाबू आप, है ना। आपकी भाषा में पढ़ाते हैं हम ताकि मज़ा आए आपको। कोई बनावटी भाषा नहीं है, कोई दिखावटी भाषा नहीं है ना। एक एक टाइप 2 पर आए हैं अभी, टाइप 2 में बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, टाइप 3, टाइप 4, इसमें कुछ और चीज़ समझाएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के फंक्शंस पढ़ाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, उस पर फिर चर्चा होगी डोमेन रेंज की। अभी डोमेन की बात हो रही है, रेंज का एक प्यारा सा कंसेप्ट देंगे आपको, फूल पूरा भर भर के, तो आप सब्र तो करें, है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया। तो अब देखिए हमको चाहिए प्लस, बड़ा है ना प्लस, ये खंड ले लेंगे, ये खंड ले लेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा? इसलिए डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से -2, ये हो जाएगा। यहाँ देंगे बड़ा ब्रैकेट क्योंकि बराबर का चिन्ह है। और एक और खंड है ना, तो या तो ये होगा चाहिए या तो ये होगा, या तो यह चाहे या तो यह। जब या का बात आता है तो लगाते हैं यूनियन, ये, और यही क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये बहुत तरह बच्चों को बाउंस मार दिया होगा, हो सकता है भाई, लेकिन क्या एक बाउंस मारा है कोई दूसरे बाउंस पर सिक्सर लगाएंगे? ऐसा हुनर तो होना चाहिए ना। दूध के फटने पर वही लोग दुखी होते हैं जिनको मतलब रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, पनीर बनाने नहीं आता है। तो मतलब कि दूध फट गया तो नया आइटम बना लो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, नया कुछ कर लो। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 इसका, आई बारी तो रूट अंडर दे दिया एक्स स्क्वायर -5x+6, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? सो सिंपल, हमने कहा है कि सबसे पहले बात करना क्या हम लोगों को, जो भीतर है उसको निकालिए, +6 0 से बड़ा या बराबर कीजिए। इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं बुआ, इतना ही तोड़ना सिखाएंगे। क्या आए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में? x-3 x-2। अब इसको ऐसे लिखेंगे x-2 इंटू x-3 तो बहुत बेटर रहेगा, बड़ा या बराबर 0 से। आते हैं नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, और यहाँ देखिए आ जाए यहाँ पे तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सारे के सारे x क्या है? प्लस में है, तो प्लस में है तो शुरुआत प्लस से होगी, प्लस माइनस प्लस, क्लियर। सारे x को प्लस में बना देना है और शुरुआत प्लस से करना है, ठीक है ना। अब वही बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको डाउट होगा कि सर इसमें प्लस में नहीं है। चलिए 0 से बड़ा या बराबर, प्लस की बात हो रही है, ये डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा? याद तो होगा -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि f(x) बराबर रूट अंडर 9 - x², यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। बस यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का राज क्या है। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात यह है कि ये जो है 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसमें है x² माइनस में, माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा x² -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन का इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि सब बातें हम बताए हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या सिखाए हैं कि दोनों और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस भाग जाएगा, 0 माइनस से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस भागेगा। देखिए फायदा क्या होता है, x² -9 हो गया ना, और ये चिन्ह बदल जाता है, जैसे दोनों और माइनस से गुना करेंगे चिन्ह बदल गया, माइनस हटा चिन्ह बदला। अब ये बात जो है ना, यहीं से मेन फैक्टर, ये चीज़ हम पहले इसके पहले वाले लेक्चर में काफ़ी डीपली एग्जाम्पल दे के समझाएं, तोड़ के सिखाएं। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, इसको तोड़ेंगे तो x² -3a² इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए तो x + 3 x - 3 0। अब सुनिए, ये होगा, ये होगा, यहाँ से x का मान क्या मिलेगा -3, यहाँ से +3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब सुनिए ये हो जाएगा, सब x तो प्लस में ही ना, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस था x तो प्लस बनाया है ना। पहला काम है कि हर हाल में घुमा फिरा कर x को प्लस बना देना। चलिए अब कौन सा होगा, अब 0 से क्या है, छोटा है, कोई चीज़ कह रहा है कि 0 से छोटा है अगर, तो मतलब क्या हो रहा है कि a के बारे में कहा जा रहा है कि ये बबुआ निगेटिव बा, मतलब निगेटिव है। यहाँ भोजपुरी भी मत हंसी। चलिए ये निगेटिव है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट, सब चीज़ समझिए बड़े प्यार से, हर क्वेश्चन कुछ लेके आएगा। तो हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, तो -3 से 3, कौन इंटरवल, बड़ा इंटरवल, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब टाइप 3 में आते हैं कि टाइप 3 क्या कहता है। टाइप 3 एक अलग कंसेप्ट लेके आएगा, सिखाएगा बात को बढ़िया से। आते हैं टाइप 3 में, और टाइप 3 को समझकर बनाते हैं
प्यारा सा कंसेप्ट कि टाइप 3 क्या कहता है। चलिए यहाँ देखिए टाइप 3 का फंडा क्या है। देखिए यहाँ पे टाइप 3 में देखिए कि कह रहा है कि डोमेन निकालिए। क्या करना है आपको? डोमेन निकालना है। क्वेश्चन क्या है डोमेन निकालने के लिए? 4x + 3 राइट बाई रूट अंडर 3x - 2। बस इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये दे दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरीका को समझिए। देखिए यहाँ कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ठीक है ना। कंसेप्ट ये है यहाँ पे कि fx बाई रूट अंडर gx हो। तो देखिए आपको तो ये बात पता है कि रूट के अंदर जो निकलता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे gx जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, यही ना होता है। लेकिन बट यहाँ gx क्या है, नीचे ना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, gx को सिर्फ बड़ा ही रखेंगे 0 से, क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे बराबर, नीचे क्या होता है 0 नहीं हो सकता है। यही ना, तो g का 2 मान हो सकता है, या तो 0 से बड़ा है चाहे 0 के बराबर, लेकिन 0 के बराबर क्या होगा, नहीं करेंगे। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि जब भी नीचे की बात हो तो gx इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ बड़ा की बात होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। fx जो है, gx जो है पहले ही बता चुके हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है राइट। तो यहाँ पे फंडा क्लियर है कि ये जो है सीधे 3x - 2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए अब बोलिएगा सर मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मेरे भाई यहाँ मेथड अप्लाई से नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी भाषा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ आंसर से मतलब है। आपको तरीका समझिए, फंडा समझिए, आंसर निकालिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3x 2 दोनों और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ऐसे 2, यहाँ पे x 3 से डिवाइड कीजिए, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 से क्या है, x ग्रेटर है। आ जाइए प्लेटफॉर्म पे, मतलब नंबर लाइन पे, 2/3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज 2/3 से बड़ा है, इधर चलेंगे ना, तो क्या हो गया डोमेन। बोलिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसलिए डोमेन बराबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2/3, बराबर का चिन्ह नहीं है तो ओपन इंटरवल रहेगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक फंडा, कंसेप्ट क्लियर, फंडा एक दिया हमने, कंसेप्ट क्लियर हो गया। कितना आसान है ये, क्लियर। एक और क्वेश्चन जो है उसको समझिए, 4x + 7 बाई रूट अंडर 16 - x²। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। इसे क्वेश्चंस आप अपने कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से, दोस्तों से पूछिएगा कि तुम पढ़ा है। सबसे पहले कि वो पढ़ा नहीं होगा अभी तक इतना, क्योंकि आपको फास्ट बहुत सारी चीज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं। सिलेबस देखिए, अभी वीडियो जो क्लास अभी चल रहा है उसका डेट क्या है, इस हिसाब से आपके सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो सिलेबस काफ़ी फास्टली और आराम से हम ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों को टाइम मिले रिवाइज करने का। फिर रिवीजन क्लास भी चलाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट हो रहा है, आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बनाइए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम खुद करवाएंगे अच्छा से, क्लियर, जिसका इसका नहीं हुआ है। तो यहाँ पे समझिए क्या है फंडा। इसका ये डिफाइंड कब होगा, जब क्या हो 16 - x² बड़ा हो 0 से। मतलब अगर हम लोग पलट दें ऐसे, x को प्लस कर दें तो चिन्ह बदल जाएगा, पता है ना बात ही। यहाँ से सिंपल बात है, x + 4 x - 4 छोटा है 0 से, यही तो बात है ना। आ जाएगा ना, एक -4 आएगा, एक 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब बात यह है कि छोटा है, मतलब निगेटिव लेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा -4 से 4 तक ओपन इंटरवल, यही आंसर होगा। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक टाइप है, थोड़ा कंडीशन लगा हुआ है। लेकिन बच्चे जो सिर्फ पिछला बार जानते हैं कि सर जैसे रूट में है बाहर निकल के बड़ा या बराबर करेंगे, तो ये मिस्टेक कर जाएंगे। आप मिस्टेक नहीं करोगे ना, क्योंकि आप चलिए सीख लिए। टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 और मज़ेदार टाइप है। चलिए
टाइप 4, कुछ तो सिखा देगा ना। टाइप 4, चलिए आइए टाइप 4 में क्या होता है। चलिए यहाँ कह रहा है कि डोमेन निकालना है किसका, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसका, तो 2x माइनस 1 का, इसका डोमेन निकालना है आपको। क्लियर, इसका डोमेन क्या होगा ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट जो है उसको समझिए। कंसेप्ट ये है कि जब भी क्या हो साइन इनवर्स x हो और कॉस इनवर्स x हो, दोनों के लिए बात क्या है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच लिया जाता है। बस ये दोनों बातें क्लियर है, ये हो गया क्लियर। ये बात है, आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए तो उसी प्रकार यहाँ पे डोमेन निकालना है ना। आगे क्या है, इतना है ना 2x माइनस 1, यहाँ कुछ भी रहे उसको -1 से लेकर किसके बीच रहना पड़ेगा, 1 के बीच रहना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करना काम है, सब में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो -1 प्लस 1, 2x माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि x को अकेला करना है। x अकेले कैसे आएगा, तो इस -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या कट जाएगा, ये कट गया। देखिए फायदा क्या हुआ, ये हो गया 0 से बड़ा है 2x से छोटा है बराबर है 2। अब x अकेला कब होगा, 2 से सब में डिवाइड करेंगे, 0/2 0, 2x/2 x, 2/2 1, क्या किया दोनों 2 से डिवाइड कर दिया, ये मिला। तो मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर 1 आ रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, तो 0 से क्या तक, 1 तक। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, आसान क्वेश्चन है कि अगर हम लोग साइन इनवर्स क्या x/2 की बात करें तो ये क्या हो सकता है। तो सिंपल सा बात, इसको इसलिए दिए हैं ताकि फंडा और क्लियर हो जाए आपका सोल्यूशन करने का। देखिए चलिए x/2 जो है इसको किसके किसके बीच रखेंगे, इसकी औकात क्या है, -1 से 1 के बीच है ना ये। तो यहाँ से सब में 2 से गुना कर देंगे क्योंकि x अकेला चाहिए, -2 से बड़ा x -2, ये हो गया आपका। चलिए तो अब x 2 से क्या हो गया, -2 से 2 तक हो गया, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, -2 से 2 तक। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, जो रहेगा आगे उसको -1 से 1 के बीच में डाल दीजिए, उसका सोल्यूशन करना आपका काम है। बस देखते चलिए, और भी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट, हर चीज़ आपको सिखाने का मकसद है। शेयर करते चलिए दोस्तों में, थोड़ा सा शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। यहाँ पे आते हैं हम लोग बड़े प्यार से। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल इसमें कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1/3 ये हमको चाहिए, यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए, इससे डोमेन चाहिए हमको। क्या करना है हमें, देखिए 2x माइनस 1/3 है, इसको -1 से लेकर 1 के बीच डाल देना है बस। इसके बाद सोल्व करना शुरू करना है। कैसे सोल्व करेंगे, सब पार्ट में 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -3, उसके बाद 2x, 3 से 3 कट गया ना, -1, ये हो जाएगा 3। अब देखिए इसको अकेला करने के लिए सब में 1 जोड़ना पड़ेगा, -3 + 1 -2, ये तो कट गया, ये हो गया 4। सभी में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -1 x 2, तो इसलिए x बिलोंग्स टू, चाहे डोमेन लिख दिए ना डोमेन, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 2, ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा यहाँ पे गलती तो नहीं हो गया,
देखते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं क्या हो रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे। सबसे पहला काम है कि इसको इसके बीच रखा, किसके बीच, तो -1 से 1 के बीच। 3 से मल्टीप्लाई किया, सब में -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सब में 1 जोड़ा, तो -3 + 1 कितना होगा, -2। उसके बाद 2x, ठीक है, ये 3 1 4 हो गया। सब में 2 से डिवाइड किया, ये हो गया -1, ये हो गया 2। क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है बात, क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 4th नंबर लेते हैं। 4th क्या है समझिए, साइन इनवर्स क्या है, x² बाई 2। साइन इनवर्स x² बाई 2 को हम लोग को सोल्व करना है। क्लियर, इसे डोमेन निकालना है, सो सिंपल। फंडा कहता है क्या कि जो यहाँ पे x² बाई 2 यहाँ पे है, इसको डाल दीजिए -1 से लेकर 1 के बीच में। यहाँ तक बात सही है तो सब में 2 से गुना कीजिए, -2 x² 2, ये हो गया। क्लियर, बात समझने का प्रयास करते हैं। अब जो बातें हैं उसको 2 पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक हो गया -2, इससे हो जाएगा x², एक ले लेते हैं, एंड x² क्या हो गया कि < 2, ये हो गया। 2 पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव, x² निगेटिव से तुलना की जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x², इसको ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा, -2 > 0। इसको सॉल्व कीजिए, x² -√2 का स्क्वायर > 0। समझ पा रहे हैं बात को यहाँ से। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x + √2 x -√2 छोटा है बराबर 0 से। इतना बात तो क्लियर है ना। आइए नंबर लाइन पे, यहाँ पे एक हो जाएगा -√2, एक हो जाएगा √2, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब x तो प्लस में है। अब हमको क्या चाहिए, छोटा या बराबर, ये पार्ट लेंगे ना, बराबर है तो क्या होगा, ये गोला कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि माइनस में है ना, स्क्वायर है माइनस में, कभी भी कोई चीज़ का स्क्वायर माइनस से तुलना नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर है तो माइनस में कैसे हो सकता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, -√2 से √2 तक हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे बनाने के लिए तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं उसको। इसी बेस पर सब आपके लिए चुन चुन कर लाए हैं हम, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन, 5वां ही समझिए, 5वां नंबर क्वेश्चन। कॉस इनवर्स क्या है, 1 + 3x + 2x² है ना, ये दिया है, इसका क्या होगा। क्लियर, सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका क्या पूछा जा रहा है, डोमेन पूछा जा रहा है। चलिए तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि 1 + 3x + 2x² -1 से लेकर 1 के बीच होगा। क्लियर, अब यहाँ से क्या है समझिए बढ़िया से, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 केस बनेंगे। एक तो ऐसे बनेगा, -1 से ये बड़ा है, 1 + 3x + 2x² एंड फिर देखिए 1 + 3x + 2x² ये हो जाएगा। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। क्लियर, यहाँ देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व अलग करेंगे, इसको सोल्व अलग करेंगे, बस सीखना है यहाँ से। चलिए अगर देखें यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + इसको सजा के लिखिए, 2x² + 3x है ना, 2x² + 3। अच्छा ये आएगा इधर तक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। इसको जोड़ देते इधर क्या होगा, +2 हो जाएगा, +2। और देखिए ये बड़ा है, ऐसे 0 से हो जाएगा, एक ये हो गया। एंड इधर देखिए 2x² + 3x
आके घट जाएगा इधर तो हो जाएगा 0, तो 0 से छोटा, या घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब सुनिए, इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ सकते हैं। कैसे है? तो 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x² प्लस कितना होगा देखिए थोड़ा सा, इसको 2x² प्लस देखिए 3x को ऐसे तोड़े, 2 दूना 4 नहीं तोड़ सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा एक बात समझिए, जब सिंपल से नहीं टूटता तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल से नहीं टूटता तो क्या करेंगे हम लोग, निकालते हैं b, d का मान, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। क्या अगर प्लस आएगा तो क्या होगा, रियल मिलेगा हमको, रियल रूट मिलेगा। तो b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 2, 9 माइनस कितना 16 माइनस 7 जो छोटा है 0 से। जब d का मान क्या होता है, 0 छोटा होता है तो क्या होता है, रियल रूट नहीं होता है। तो हमको रियल x से मतलब ना, रियल नंबर पर ना यहाँ पे क्या कहा जाता है, हमेशा नहीं दिया तो समझिए क्या रियल से रियल है, तो रियल चाहिए, नहीं तो इसकी बातें खत्म हो गई, ये तो चर्चा ही गायब हो गई। इसको नेगलेक्ट कीजिए, अब नेगलेक्ट कर देंगे हम, लेकिन करके बताना था ना, तो ऐसे दिमाग लगाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, दांत दिखाते रह जाइएगा, नहीं समझिएगा तो इस पर मेन फोकस कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 पार्ट, x कॉमन कर सकते हैं, 2x प्लस 3 ऐसे 2 पार्ट मिलेगा। चलिए, एक तो मिला x का मान 0, एक मिला कितना -3/2, इसको 0 के बराबर कीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिए, तो x का मान 0 हो जाएगा, एक 0 लिख देंगे यहाँ पे, एक होगा -3/2, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, छोटा है ये ना लेंगे हम, छोटा तो नहीं लेंगे ना, छोटा वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, माइनस वाला पार्ट, छोटा मतलब माइनस वाला पार्ट, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -3/2 से लेकर 0 के बीच, बराबर है तो क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये सब आपके लिए क्या है, कॉपी में जब रहेगा सच में लगेगा कि हाँ पढ़े हैं आप, ये सब जेई के लिए, आपको एनडीए के लिए काफ़ी काम देगा। तो आज ही मेहनत कर लीजिए ना, काम देगा, बाद में कम मेहनत कीजिएगा। सो सिंपल, आप देखते चलिए आगे क्या हो रहा है। राइट, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बुझाएगा, तो देखते चलिए आगे क्या हो रहा है। अब क्लियर, बात समझ में आ रहा है, कंसेप्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं और अगला टाइप समझने का प्रयास करते हैं। टाइप कौन सा, टाइप 5। टाइप 5 कुछ सिखा कर जाएगा। चलिए, कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्या चीज़, तो 1 माइनस एक्स ऐसे, प्लस साइन इनवर्स, क्या चीज़ दिया है, 2x माइनस 1/3 ये दिया है। इसका डोमेन क्या हो गया, अब 2 फंक्शन जोड़ के रूप में आ गया, यहाँ माइनस भी हो सकता था। चलिए, तो पहले समझिए प्यारा सा कॉन्सेप्ट्स देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कि f(x) मान लीजिए एक फंक्शन है, इसका डोमेन D1 है, g(x) एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, D2 है। क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला बात, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों का प्लस माइनस का साइन हो, या दोनों, या देखिए f(x) गुने g(x) हो, ऐसा भी हो, तो डोमेन कैसे निकालते हैं। इन तीनों केस में, तीनों केस, दो यहाँ पे एक यहाँ पे, कैसे डोमेन निकलता है, तो आप आराम से दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। क्लियर, और तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे कि अगर f(x) भागा g(x) बट्टा में दिया है, तो इसके लिए करते क्या हैं, सबसे पहला काम कि D1 इंटरसेक्शन D2 करते हैं, एंड gx नीचे वाला ही ना, gx बराबर नहीं होगा 0 के। अब इसका जो वैल्यू आएगा उसको और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों के साथ क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ये करते हैं काम हम। तो ये प्यारा सा छोटा सा लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम है इसका डोमेन निकालना हमें। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। मतलब साफ है यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अगर x माइनस 1 कर दें
चिन्ह बदल जाएगा। बताया है ना कि ऐसे x को प्लस करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे, दोनों माइनस से गुना किया, चिन्ह बदल गया। चलिए ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 1/3 जो है -1 से कहाँ तक रहेगा, 1 तक रहेगा। दोनों गुना कर दिया, ये सब में एक जोड़िए तो -2, ये पहले कराया है ना क्वेश्चन, ये 2x 4 डिवाइड किए 2 से -1 x 2, ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, इसका निकला -1 से 2, इस कह रहा है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये निकला है। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि नंबर लाइन पर लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए नंबर लाइन पे। एक -1 है, एक 1 है, एक क्या है 2 है। पहले देखिए यहाँ पे करते हैं ग्रीन, मतलब ग्रीन वाली बात हो रही है। ग्रीन वाला कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर और 2 के बीच की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक कर रहे हैं ग्रीन वाला, ये मतलब ब्लू वाला, क्लियर। और इसकी औकात कितनी है कि 1 से छोटा है, इन्फिनिटी हो जाएगा, -इन्फिनिटी, सॉरी इधर -इन्फिनिटी। तो 1 से छोटा का मतलब क्या, हेने से आएगा यहाँ तक ले, इसकी औकात यहाँ तक ले है, ठीक है ना, ऐसे कर दिया हमने। तो ये इधर जाएगा और इसकी औकात इतनी है। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन दिख रहा है, कॉमन पार्ट तो कोई बता सकता है। देखिए सब में बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। कॉमन पार्ट कौन दिख रहा है, कॉमन पार्ट तो भाई यही ना दिख रहा है, यही सब में कॉमन पार्ट है। ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यही पार्ट ना कॉमन दिख रहा है, कॉमन यही का पार्ट कॉमन है, जिसमें -1 से 1 कॉमन है, -1 से 1 कॉमन है और दोनों को शामिल भी करना है। तो संख्या रेखा को दर्शाना है, कॉमन पार्ट देखना है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन बताया ना क्या, प्लस या माइनस होते इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों पार्ट कॉमन होंगे, इसलिए डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन क्या है, तो -1 से लेकर 1 तक क्या है, कॉमन हो गया। और यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन डोमेन के किए जाते हैं और काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट समझा जाता है। क्लियर, बात समझ गए ना। एक और क्वेश्चन करके इस फंडा को और क्लियर कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। इससे भी क्वेश्चन चाहिए ना जिससे आपका और फंडा क्लियर हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि f(x) बराबर दिया है क्या चीज़, तो 3 - x ये दे दिया गया है, प्लस x² - 1 कैसे दिया गया है, थोड़ा सा इसे 1/√अंडर x² - 1 ये दे दिया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ से बढ़िया से मेन लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, किसका डोमेन निकालना है, अलग इसका निकालना है, दोनों कॉमन करना है। चलिए फंडा क्लियर है। 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, रूट में है इसलिए। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x -3 माइनस हटेगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 3। एक बात ये हो गया। दूसरी बात यहाँ से क्या बताएंगे, x² - 1 जो क्या होगा, 0 से सिर्फ बड़ा होगा, नीचे तो बड़ा होगा, x + 1 x - 1 0 से बड़ा। इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। अब सुनिए बात को बढ़िया से। इसको अगर हम दिखाते हैं संख्या रेखा पर तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिए, -1 1 इन्फिनिटी - इन्फिनिटी ये मिलेगा ना। अब नंबर 3 साइन क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसका क्या होगा 3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब दोनों को हम लोग कॉमन चाहते हैं, कॉमन चाहते हैं, क्लियर, हम चाहते हैं कॉमन पार्ट। चिन्ह इसका कैसे दर्शाएंगे हम, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस। ये वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं, चाहिए इसको नहीं चाहिए, इस वाला पार्ट बता दिया आपको क्योंकि पड़ा है। इसका मतलब का 3 तो छोटा है, मतलब हमको ये वाला पार्ट चाहिए। अब इसको कॉमन कैसे करेंगे, ये तो इधर निकल गया, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन अगर पूछेंगे हम लोग, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो गया आपको कितना, -इन्फिनिटी से 3 ये हो गया। इसका डोमेन कितना हो गया, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब सवाल है कि सर अब ये तो दो डोमेन आप निकाल के रख दिए,
कॉमन कैसे करें हम? कॉमन करने के लिए दोनों को लाते हैं एक नंबर लाइन पर ट्रिकली तरीका होता है। चलिए लाइए, क्या क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद -1, फिर 1 भी है यहाँ पे, उसके बाद क्या है 3 है इन्फिनिटी। अब सुनिए, एक ने कहा था इसके अनुसार कि ये रहेगा 3 से इधर, 3 से छोटा, शामिल भी करना है, ठीक है, इधर रहेगा ये। और एक कहता है कि मैं इधर से इधर रहूँगा, ठीक है, और फिर कहता है कि मैं इधर से इधर रहूँगा, ठीक है। तो कॉमन पार्ट देखिए क्या क्या मिल रहा है, कॉमन पार्ट क्या क्या मिल रहा है, देखिए एक कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, 1, देखिए 1 से 3 मिल रहा है ना, यहाँ पे 1 से 3 मिल रहा है, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, शामिल होगा ये। और एक कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, एक कॉमन पार्ट इधर पूरा मिल रहा है, दिख रहा है ना, इधर पूरा का पूरा मिल रहा है ना। तो क्या होगा फाइनल डोमेन, सवाल ये बनता है। देखिए डोमेन हो जाएगा, फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा इसका, फाइनल डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, पूरा का फाइनल डोमेन, फाइनल देखिए क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -1, इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ चाहिए ओपन, क्योंकि शामिल नहीं करना है। -1 के पास देखिए -1 यहाँ से मिला है, शामिल नहीं करना है ये। और यूनियन क्या है, तो 1 से 3 ऐसे मिलेगा डोमेन। क्लियर, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ये सब कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं हम पिछले लेक्चर में हम सब कुछ समझाए हैं, ताकि आपका क्लियर कंसेप्ट और अच्छा से समझ में आ जाए। बात समझ गए ना, ये बातें हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता होती है आपको। सो आप टेंशन फ्री होकर इसको लिखिए, नोट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। फिर अगले क्लास में हम लोग डोमेन रेंज पर भी चाहे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन समझेंगे। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब आसानी से पढ़ें, बढ़िया से समझें, क्लियर। और फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे, तो सब कुछ क्लियर होगा, घबराइए नहीं। मेरे क्लास में आए हैं, मज़ा आएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।